अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आप लोगों की। उम्मीद है जी सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। यहाँ पे भी मैं नाश्ता बना रही थी। सबसे पहले मैंने भुप्पो का नाश्ता बना के दिया। उनका पराठा था, ये कल वाला सालन बचा हुआ था वो साथ में दिया। फिर उसके बाद जो है फिर मैं अपने मियाँ का नाश्ता बनाऊँगी। उनके लिए मैं आलू वाला पराठा बनाऊँगी। मेरे मियाँ को तो रोज़ भी आप आलू वाले पराठे खिला लो ना कम है, वो रोज़ भी खा लेंगे। उन्हें इतने पसंद है, लेकिन वो खाते बड़े उस तरीके से यानी सिर्फ नमक और लाल मिर्च वाले, नहीं आप कोई उसमें एक्स्ट्रा मसाले और मत डालें, बस दो ही चीज़ें हों और तेज़ मिर्च के हों। तो इसलिए मेरे लिए ना सुबह बड़ा वो होता है, सबका अलग अलग नाश्ता होता है। भुप्पो को तो कुछ भी मैं खिला दूँ वो खा लेती हूँ, उनको तो यही होता है बस जो भी रात का सालन हो पराठा उन्हें दे दो। लेकिन मेरे मियाँ को तो 2-3 लवाज़मात रात में भी चाहिए होते हैं और सुबह में भी चाहिए होते हैं। और गरम गरम खाते हैं। अगर मैं इकट्ठे दो दे दूँगी ना वो नहीं खाएंगे, अगर एक एक करके दूँगी ना उसी टाइम गरम गरम तब खा लेंगे। बस हर इंसान के अपने अपने वो होते हैं। मेरे इतना वो नहीं होता, मुझे तो चाहे ठंडा नाश्ता भी मिल जाए मैं खा लेती हूँ क्योंकि शायद मैं सबके नाश्ते बना के इतनी पूरी हो जाती हूँ कि मेरा फिर अपने लिए कुछ करने को दिल नहीं करता। अच्छा, मुझसे ना कुछ लोग पूछ रहे थे, आप ही जब आप लोग कराची में नहीं थे आपके हस्बैंड पहले कहाँ रहते थे। तो पहले बेसिकली वो फैक्ट्री जो थी ना उन्होंने ही उन्हें रूम दे रखा था, उधर रहते थे। लेकिन उनकी फैक्ट्री में ना अभी फैमिलीज़ के लिए इतने अपार्टमेंट नहीं बने, अभी हैं लेकिन थोड़े हैं। मेरे हस्बैंड कहते हैं आने वाले कुछ सालों में 5 साल तक बन जाएंगे। लेकिन वैसे मुझसे जो लोग पूछ रहे थे कि कहाँ रहते थे, तो पहले तो फैक्ट्री में ही रहते थे। अब हम लोग इधर आए ना कराची, तो इसलिए हमने फिर रेंट पे फ्लैट लिया, वरना पहले तो वो वहीं पे रहते थे। और बस यहाँ पे मैं टोस्ट बना रही थी क्योंकि मेरा पराठा खाने को दिल नहीं कर रहा था। और अब सब कहेंगे कि आप ये सारे टोस्ट आपने ही खाए हैं। नहीं भाई, मैं इतने नहीं खाती हूँ मैं तो बस 3 खाए थे, बाकी सब फुप्पो और फिर आवर इन दोनों ने खाए थे क्योंकि मैंने सबके लिए बना लिए थे बस। फिर मैं नाश्ता कर बनाती हूँ, सबका नाश्ता करती हूँ, उसके बाद फिर मैं किचन को समेट लेती हूँ। एक तो बर्तनों को मेरे से कोई इतनी दुश्मनी है ना मैं जितने भी कम करूँ ना वो उतने ही ज़्यादा हो जाते हैं। कहने को हम 3 लोग हैं लेकिन बर्तनों का इतना कोई ढिग लगा रहता है ना हर वक्त का पता नहीं क्यों इतने हो जाती है। कभी कोई प्लेट निकल जाती है, कभी कुछ निकल जाता है। अब मेरी अंतक कोशिश होती है कि कम से कम बर्तन हो लेकिन बर्तन में मेरा पीछा नहीं छोड़ते। अच्छा, कोई मुझसे इन ग्लव्स का कह रहा था कि ये कैसे, यार सही है, बस शशके ही हैं इसके, वैसे अच्छे हैं। लेकिन ना कभी कभी इंसान को इतनी जल्दी होती है कि कौन ग्लव्स पहने और इस तरह के शशकों में पड़े, तो मैं तो ऐसे ही धो लेती हूँ। बस वैसे मंगवा लिए थे, कभी ज़्यादा बर्तन हो तो ग्लव्स पहन लेते हैं वरना ऐसे भी धो लेते हैं। लेकिन सही है, अच्छे। अगर किसी लोगों को किसी को एलर्जी होती है ना तो उनके लिए बड़ी अच्छी चीज़ है, आप लोग ले सकते हैं, सही चीज़ है वैसे। क्योंकि रात को मेरे हस्बैंड जो है वो नाइट ड्यूटी कर आए थे, तो वो तो फ़िलहाल सो रहे थे। अब वो शाम में ही उठेंगे क्योंकि आज उनकी फिर दोबारा नाइट ड्यूटी है। अभी ना लाइट गई हुई थी, ये दोपहर के 12:30 बजे का टाइम था। इस टाइम ना हमारी लाइट जाती है और बाहर को इतनी आवाज़ें आ रही थी ना, वो छुरी तेज़ करा लो, कैंची तेज़ करा लो और मेरी फ़ौरन आँख खुल गई क्योंकि मुझसे नहीं सोया जाता अगर थोड़ा सा भी शोर हो ना। लेकिन मेरे मियाँ उनमें से चाहे आप इनके आगे बाजा भी बजा देना ये नहीं उठेंगे पता नहीं कैसे कुछ लोगों की इतनी पक्की नींद होती है, मेरी तो इतनी कच्ची नींद है कि छोटी सी आहट से भी ना मेरी आँख खुल जाती है, जबकि बहुत गंदी आदत है क्योंकि इससे मैं खुद बहुत डिस्टर्ब रहती हूँ। खामोशी होती है तो मुझे नींद आती है, अदरवाइज़ मुझे नींद ही नहीं आती। खैर, ये ड्रेस जो है मुझे गिफ्ट भेजा था, बर्थडे गिफ्ट। जिन्होंने भेजा था उन्होंने कहा था कि मेरा नाम नहीं बताना क्योंकि फिर गिफ्ट का मकसद नहीं रहता। लेकिन बहुत शुक्रिया, बहुत प्यारा गिफ्ट है। वैसे जलपरी का ड्रेस है और जंगारी कलर से कहते हैं, वीडियो में शायद इतना सही से नहीं दिख रहा, लेकिन ये जंगारी होते हैं, रस्ट होता है उसी टाइप का मिलता जुलता कलर है। 2 पीस है ये, इसकी शर्ट है, इसका दुपट्टा है और लेकिन बहुत प्यारा सूट है। ये करंडी का स्टफ़ है और अगर किसी ने लेना हो तो जलबरी की वेबसाइट पे अवेलेबल होगा, वहाँ पे आप लोग चेक कर लीजिएगा। उसके बाद जो है फिर ये शाम का टाइम हो गया था और फिर मैंने मंगवाए थे रोल। मुझे ना भूख लग रही थी और कुछ फ्रिज में था नहीं जिसे मैं फ्राई करके खा लेती, और अभी खाने में भी टाइम था। वैसे कराची आकर जो मेरा वेट कम भी होना होगा ना, मुझे लगता है वो भी कम नहीं होगा क्योंकि मैं जिस टाइप की चीज़ें खाती हूँ ना, ये शाम को चाहे इसके साथ अब ये रस वगैरह, इनसे वेट कम तो नहीं होगा मज़ीद बढ़ेगा। मैं अपने मियाँ को कही थी मैंने डाइटिंग स्टार्ट करूँगी, वो कह रहे हो कौन सा दिन आएगा जब तुम भी डाइटिंग स्टार्ट करोगी इतनी मोटी नहीं हूँ मैं, लेकिन मैं ना अपनी शादी तक बहुत स्मार्ट थी, उस हिसाब से मेरा वेट बढ़ा। उस टाइम पे मेरा वेट 57 केजी होता था, अब तो मेरे ख्याल से 65 केजी वेट होगा मेरा। तो उस हिसाब से वैसे इंसान को मेंटेन करना चाहिए। मैं सोच रही थी काफ़ी दिन से डाइटिंग कर लो, बस रोज़ रोज़ सोचती हूँ, अमल नहीं हो रहा अभी तक उस पर
और आज मैंने खाने में मलगूबा राइस बनाए थे वो इसलिए मेरे पास था काफ़ी सारे लेफ्ट ओवर सालन पड़े थे, चिकन कढ़ाई पड़ी थी, आलू अंडे का मसाला पड़ा था, तो मैंने सबको कंबाइन करके आज चावल बना दिए। तो यहाँ पे जो है वो मैंने अपने मियाँ का टिफ़िन भी पैक कर दिया था और फिर एक पैटी बच गई थी, उसे मैंने पैटी बर्गर बनाए थे ना, तो काफ़ी सारी पैटीज़ बना के रख दी थी, तो उसमें सब एक रहती थी। मैंने कहा मैं इसे क्या फ्रीज़ करूँ, बस अब मैं इसका बर्गर बनाकर खुद खा लेती हूँ। और हाँ, मुझसे किसी ने पूछा था पूनम के राइस आप लेकर आई हैं, आपको कैसे लगे? यार मुझे तो अच्छे लगे, इतने बुरे तो नहीं है। जो कुछ लोग कह रहे थे कि हमें अच्छे नहीं लगे, मुझे तो अच्छे लगे, जबकि मैंने बॉईल करके बनाए हैं और बिल्कुल भी भद्द नहीं बने, टूटे भी नहीं। सही राइस थे, कोई बुरे राइस नहीं है, मुझे तो बहुत अच्छे लगे। शायद किसी का एक्सपीरियंस सही रहा हो, मेरा तो एक्सपीरियंस इसके साथ अच्छा रहा। मैंने तो इसे दोनों तरह से अभी बनाकर देखा है, पुलाव के साथ भी बनाकर देखा, तो इस तरह से बॉईल करके भी देखा। वैसे मैं बिरयानी हमेशा सेला की बनाती हूँ, लेकिन मैंने चेक करने के लिए देखा कि देखूँ कैसे हैं, अच्छे थे, मेरा तो एक्सपीरियंस अच्छा रहा है। और इनका रेट भी ठीक था, 305 पर केजी थे, उस हिसाब से मुझे तो ये चावल बहुत अच्छे लगे। और बस मेरा ये बड़ा अच्छा और उम्दा डिनर हो गया। बिग एप्पल हो गए, साथ में बर्गर हो गया। मैं तो वैसे बोतलों की बहुत शौकीन हूँ, लेकिन मैंने बहुत कम कर दी है। कोल्ड ड्रिंक्स पीना इतनी पीनी नहीं चाहिए, वरना मैं बहुत पीती थी, लेकिन अब मैंने फिर कम कर दी है पीना। चल यहाँ पे बस मेरे हस्बैंड चले गए थे, मैंने भी खाना वगैरह खा लिया था। मैंने सोचा मैं अपनी कुछ स्किन केयर कर लेती हूँ, जब से मैं आई हूँ मैंने कुछ भी नहीं किया। तो मैं ये एक अर्जेंट फेशियल लगाने लगी थी, 5 in 1 है ये, इसके अंदर क्लिनजर भी है, स्क्रब भी है, मास्क भी है, और मैं काफ़ी दफ़ा यूज़ कर चुकी हूँ। ये ऑर्गेनिक एक्स का है, इनका इंस्टाग्राम पे पेज है और वहाँ पे आप लोग ऑर्डर कर लीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर भी आपने देख लिया होगा, बहुत अच्छा है। इवन इसके मैंने ना अपनी नंदों को भी गिफ्ट किए थे, वो भी ये यूज़ करती हैं, मेरी फुप्पो भी लगाती हैं। इतने अच्छे रिजल्ट है ना इसके। इसे आपने फेस पे अप्लाई करना होता है, 20 मिनट्स के बाद आपने इसे फेस वॉश कर दें, इतना स्किन ग्लो करने लग जाती है। एक इंस्टेंट फेशियल है ये आपका, जैसे स्किन डल हो रही हो, चमक ना हो स्किन में और इतना टाइम ना हो कि 5 स्टेप फेशियल करे, तो ये एक ही प्रोडक्ट में सब कुछ आपको मिल जाता है। एक दफ़ा इसे ज़रूर ट्राई करना। मेरी सेंसिटिव स्किन है, मेरे पे इसके कोई नुकसान नहीं हुआ, आप भी ट्राई करके देख लेना, अच्छा लगेगा आपको। और आज मैं सोच रही थी मैं अपनी ये ड्रॉ जो है ना वो सेट करूँगी। ऐसी चीज़ें बिखरी हुई पड़ी हैं ना, क्योंकि अभी इधर ना इतनी मेरे पास चीज़ें नहीं है, ऑर्गेनाइज़र नहीं है, वो मैंने वहीं पंजाब में रख रखे अपने रूम में ही पड़े हैं। चीज़ें मैं ले आई, ऑर्गेनाइज़र वहीं पे खाली छोड़ आई हूँ, क्योंकि इतना सामान लाना ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं आज सोच रही थी इसे मैं सेट करके रखूँ, लेकिन पहले मैं आटा गूँधूँगी, क्योंकि आटा ख़त्म हो गया है और सुबह नाश्ते के लिए भी चाहिए। फिर सुबह उठकर ना मुझसे आटा नहीं गूँधता, मेरी कोशिश होती है मैं ये वाले काम ना रात को कंप्लीट करके फिर ही सोऊं। और फिर ये रात को मेरी नंद आई हुई थी और वो ये गोलगप्पे लेकर आई थी, कराची वाले गोलगप्पे है ये, पंजाब में तो इस टाइप के नहीं मिलते, वहाँ पे तो चटनियों वाले होते हैं। देखिए पानी पूरी वाले हैं, खट्टे मीठे से, ये अंदर इसके मीठी चटनी, चने और साथ में ये पानी। मुझे अच्छे लगे वाले गोलगप्पे ना, मज़ा आया खाने में। बस उसके बाद मैं सोची थी आज ऑयलिंग कर लूँ, क्योंकि कल फ्राइडे भी है, शावर भी लेना और काफ़ी टाइम से ऑयल लगाया भी नहीं है। ऐसी मेरी सर में खुश्की हो गई है ना, पता नहीं क्यों। तो मैं फ़िलहाल ऑयलिंग करती हूँ और ऑयल मैं इन्हीं का यूज़ करती हूँ। 1 साल हो गया मैं इन्हीं का ऑयल यूज़ कर रही हूँ, ऑर्गेनिक एक्स का। मुझे काफ़ी सूट करता है, मेरे बाल बड़े सिल्की शाइनी हो गए हैं इससे, तो मैं यही यूज़ करती हूँ। और बस यहाँ पे मैं अपने सारे कामों से फ्री हो गई थी और मेरे मियाँ तो है नहीं, वो तो आज नाइट ड्यूटी है उनकी, तो बस मैं ही हूँ रूम में। खैर, और फुप्पो जो है वो सो गई हैं और अब मैं भी बस थोड़ी देर में सो जाऊँगी। लेकिन आप ये मत समझिएगा कि मेरे डार्क सर्कल बहुत ज़्यादा हो गए, बल्कि अब तो बहुत कम हो गए हैं। हमारे रूम में ना लाइट बहुत कम है, इस वजह से हम बहुत बदसूरत दिख रहे होंगे इस वक्त, लेकिन आपने इग्नोर कर देना। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अब आपसे जी नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। आप लोग बताइएगा आप लोग क्या कर रहे हैं इस टाइम पे जब मेरा व्लॉग देख रहे हैं ना। मैं तो इस टाइम सोने का टाइम है, क्योंकि इस वक्त 1:15 बज रहे हैं, मैं और तो कुछ कर नहीं सकती। तो खैर अब आपसे जी नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए जी, अल्लाह हाफिज़।